राम राम किसान भाइयों, मैं अरविंद तोमर। आप देख रहे हैं एक किसान न्यूज यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपने गेहूं की जो फसल है कर रखी है और आपकी गेहूं की जो अवस्था 75 से 80 दिन की गेहूं की अवस्था है और आपके गेहूं की अवस्था गमोद अवस्था का समय है, तो आप अपने गेहूं की फसल में कौन सी ऐसी पीजीआर का स्प्रे करें जो फफूंदीनाशक का भी काम करे, बाली मोटी और लंबी निकालने का और दाना चमकीला बनाने का और उस गेहूं की फसल की पैदावार बढ़ाने का काम करे। तो आज की वीडियो में हम एक ऐसे पीजीआर के बारे में बात करने वाले हैं जिसका स्प्रे अगर आप अपने गेहूं की फसल में स्प्रे के रूप में प्रयोग करते हैं तो ये बेहतरीन तरीके से हमारी गेहूं की फसल में पैदावार गेहूं की बढ़ाने का काम करता है। तो उस पीजीआर का नाम जानने से पहले वह कितनी मात्रा में उस पीजीआर का हम उपयोग करें और यह पीजीआर मार्केट में किस कंपनी का किस नाम से मिलेगा, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। परंतु उससे पहले जो किसान भाई हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, जो गेहूं की क्रॉप जिन किसान भाइयों ने कर रखी है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना है, क्योंकि आने वाले समय में भी हम गेहूं की क्रॉप से संबंधित वीडियो इस चैनल के माध्यम से समय समय पर लाते रहेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना है और हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो हमारे जो टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं और समय समय पर खेतीबाड़ी से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आप ज़्यादा कुछ ना कहते हुए अपने आते हैं मेन टॉपिक पर। तो किसान भाइयों, अगर आपकी जो गेहूं की अवस्था 75 से 80 दिन की गेहूं की अवस्था है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, गमोद अवस्था का समय है, बाली 1-2% आपकी गेहूं की फसल में निकल आई है या निकलने वाली है, तो ऐसी स्थिति आपके गेहूं की फसल की है, तो आप अपने गेहूं की फसल में पेक्लाबिट्राजोल जो 23% ईसी फॉर्म नाम का जो पीजीआर आता है उसका अगर आप अपनी गेहूं की फसल में स्प्रे के रूप में प्रयोग कर देते हैं तो ये बेहतरीन तरीके से हमारे गेहूं की जो फसल में बाली लंबी निकालने का काम करता है, बाली में दानों का भराव अच्छे तरीके से लाने का काम करता है और दाना मोटा बनाने का काम करता है, दाना चमकीला बनाने का ये जो है पीजीआर बेहतरीन तरीके से हमारे गेहूं की फसल में काम करता है। किसान भाइयों, यह पीजीआर के साथ साथ एक फफूंदीनाशक का भी काम करता है। तो हमारे जो गेहूं की फसल में अगर इससे पहले हम लगा देते हैं फफूंदी आने से पहले, तो ये हमारे गेहूं की फसल में जितने प्रकार के रस्ट होते हैं, येलो रस्ट या वाइट रस्ट आने को भी रोकने का काम करता है यह पीजीआर। तो किसान भाइयों, आप अगर जो मैंने पेक्लाबिट्राजोल 23% नाम का जो पीजीआर बताया, अगर इसका स्प्रे करते हैं तो आपकी गेहूं की जो पैदावार है ये बेहतरीन बढ़ाने के साथ साथ हमारे गेहूं की फसल में जो येलो रस्ट और वाइट रस्ट आने को भी रोकने का ये पीजीआर काम करता है। किसान भाइयों, अगर हम इसकी मात्रा की जब हम बात करें तो अगर आप अपनी गेहूं की फसल में स्प्रे के रूप में प्रयोग करने जा रहे हैं इसे, तो आप साफ पानी का यूज करें और इसे आप 80 से 100 ml पर एकड़ के अनुसार 150 से 200 लीटर पानी में मिलाकर इसका आप अपनी गेहूं की फसल पर स्प्रे के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर इसके साथ अगर आप घुलनशील NPK 05234 को मिलाकर स्प्रे कर देते हैं तो यह जो है पीजीआर बेहतरीन तरीके से इस पीजीआर का रिजल्ट देखने को मिलता है। अगर 05234 की मात्रा की जब हम बात करें तो 05234 जो NPK होता है उसे आप 1 से 1.5 किलो प्रति एकड़ के अनुसार आप मिला देते हैं इसके साथ, तो ये बेहतरीन तरीके से दोनों दवाएं बेहतरीन तरीके से हमारी गेहूं की फसल में गमोद अवस्था के समय काम करती हैं। तो आप इन दोनों दवाओं का अगर स्प्रे करते हैं तो आपकी जो गेहूं की फसल है उसमें बाली लंबी निकलेगी, दाना मोटा बनेगा, दाना चमकीला बनेगा और उस गेहूं की फसल से एक अच्छी पैदावार लेने में कामयाब हो सकते हैं और किसी भी प्रकार का आपके गेहूं की फसल में फंगस भी देखने को नहीं मिलेगा। तो किसान भाइयों, ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें और इसी तरह से आप गेहूं की क्रॉप से संबंधित समय समय पर जानकारी जानना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। तो किसान भाइयों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।